Assalamualaikum students, how are you? I am your science teacher and my name is Faiza. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में मैटर के बारे में पढ़ा था कि मैटर की कितनी टाइप्स होती हैं और मैटर क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल्स की कौन कौन सी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी में आ जाता है अपीयरेंस ऑफ द मेटल। मेटल की अपीयरेंस किस तरह की होती हैं, तो आप अगर देखें तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेटल से मिलकर बनी होती हैं। जैसे कि इस कमरे के अंदर अगर आप देखें तो ये फ़ैन है या एसी, ईच एंड एवरीथिंग, या डोर नोब्स हैं, ये सब के सब किस चीज़ से बने हुए हैं, मेटल से बने हुए हैं। इसके अलावा अब हम देखें इसका टेक्सचर। थोड़ी ये शाइनी होती हैं, आपको शाइनी नज़र आएंगी। और टेक्सचर किस तरह का होता है इसका, टेक्सचर्स क्या होती हैं, ये यूजुअली सॉलिड होती हैं, यानी कि इनकी फ़िक्स शेप होती है, फ़िक्स वॉल्यूम होता है। सम मेटल्स आर हार्ड एंड टफ लाइक स्टील, दैट इज़ वाई हम इनकी डेंसिटीज़ जो सी हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। बट गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और सोडियम थोड़ी सॉफ्ट मेटल्स होती हैं। यही वजह है कि हम गोल्ड की, सिल्वर की हम ज्वेलरी बना लेते हैं, और जो उनसे कॉपर वगैरह है वो वायरिंग वगैरह में वायर्स बनाने के काम आ जाती हैं। और सोडियम इस कदर सॉफ्ट मेटल होती है कि उसको हम नाइफ़ के ज़रिए से कट कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है इसकी कलर्स ऑफ मेटल्स। डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट कलर की होती हैं, जैसे कि सिल्वर कलर की होगी ज्वेलरी इसकी बनती है, गोल्ड और कॉपर कलर का कॉपर रस्ट सी कलर की होती है। फोर्थ वन प्रॉपर्टी है ऑर्डर ऑफ मेटल्स। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट मेटल्स हैव नो ऑर्डर। मेटल्स की कोई नॉर्मली स्मेल नहीं होती, लेकिन जब हम किसी रस्टेड मेटल्स को, जैसे कि जंग लगा होता है मेटल को, जब हम टच करते हैं और फिर जब हम अपने हैंड्स को स्मेल करते हैं तो हमारे हाथों में से उसकी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो वो इनफैक्ट मेटल की स्मेल नहीं होती है, बल्कि वो स्मेल उस केमिकल की होती है जो कि ड्यू टू मॉइस्ट और ऑक्सीजन की रिएक्शन की वजह से बना होता है आयरन के ऊपर, जिसको हम जंग कहते हैं या रस्ट कहते हैं। ये स्मेल एक्चुअली उसकी होती है। फिफ्थ वन प्रॉपर्टी है डेंसिटी। एक्चुअली mass present in a definite volume is called its density, या हम D को लेते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक वुडन बॉक्स है, वो साइज़ में बड़ा है, उसकी डेंसिटी जो सी है वो लो होगी कंपेरेटिवली आयरन रोड के, जिसका साइज़ छोटा है। और वाटर की डेंसिटी होती है 1 मिलीग्राम पर मिलीमीटर। वुडन बॉक्स वाटर में फ्लोट करता है क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर से कम है, जबकि आयरन जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर से, इसलिए वो क्या करता है, वाटर में सिंक कर देता है। अब आपको मैं इसकी एग्जांपल या आपको मैं यहाँ से समझाऊंगी। आप ये देखें, डेंसिटी इज़ बेसिकली D इज़ इक्वल टू M ओवर V। D इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड D इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर V। D रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी को, M रिप्रेजेंट कर रहा है मैस को, एंड V रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को। ये जो साइन है इसको हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। एक्चुअली जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है वो बिटवीन टू क्वांटिटीज़, प्रोपोर्शन जो रेशियो होता है ये उसका साइन है, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। टू क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशियो को शो कर रहा होता है। इसके अंदर जो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस होते हैं, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करेगी। और जो इन्वर्स प्रोपोर्शंस होते हैं, यानी कि डिवीजन फॉर्म में 1 ओवर V है, तो अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ करेगी। अब ये देखें, वुडन बॉक्स का वॉल्यूम जो है वो बड़ा है, वॉल्यूम बड़ा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेंसिटी कम होगी किससे, वाटर से, तो वो वुडन बॉक्स क्या करेगा, फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। जबकि आयरन का वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब वो ज़्यादा होगा और साथ में उसका वेट बढ़ गया है, मैस बढ़ गया है उसका, और फिर क्या होगा, उसके साथ में डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ गई है वाटर की डेंसिटी से, इसीलिए वो क्या होगा, सिंक कर जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है मेटल एज अ कंडक्टर। तो ऐसे मटेरियल जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट को पास आउट होने देते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम कंडक्टर्स कहते हैं।
तो मेटल्स जो उनसे होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, क्योंकि वो अपने अंदर से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने देते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लें एल्युमिनियम फॉयल और साथ में नाइक्रोम वायर, कॉपर वायर। कॉपर वायर्स हमारी वायरिंग में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी वायर्स हैं वो मोस्टली कॉपर्स की बनी होती हैं। नाइक्रोम वायर्स आप मोस्टली ये एज अ रेजिस्टेंस वायर्स यूज़ होती हैं, किसके अंदर, टोस्टर के अंदर, इलेक्ट्रिक केटल के अंदर, अवन के अंदर। और जो एल्युमिनियम फॉयल है आपने अक्सर देखा होगा डिस्पोजेबल इसके यूटेंसिल्स बनते हैं, या ताकि जो हमारा फूड है वो इसके अंदर क्या रहे, गर्म रहे। स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इनसर्कल द करेक्ट आंसर। मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। मास को टिक करेंगे। मैटर जो एनीथिंग जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस और जिसकी मास होती है उसको हम मैटर कहते हैं। In which of the following state of matter particle moves freely and do not closely packed? कौन सी वाली मैटर की स्टेट्स में पार्टिकल्स मूव फ्रीली होते हैं और वो क्लोजली पैक नहीं होते? तो इसका आंसर है गैस। आप गैस को टिक कर देंगे। थर्ड वाले में है द मटेरियल विच डज नॉट अलाउ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इज़ नोन एज इंसुलेटर्स। ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास आउट नहीं होने देते उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। फोर्थ वन, गोल्ड, सिल्वर एंड सोडियम आर सॉफ्ट मेटल्स। ये गोल्ड और सिल्वर और सोडियम सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से हम गोल्ड और सिल्वर को ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। फिफ्थ वन है अ स्मॉल वुडन बॉक्स हैज़ डैश डेंसिटी देन आयरन बार। स्मॉल वुडन बॉक्स की डेंसिटी जो उनसी है वो लो होती है आयरन बार से। अब आ जाएं अब आप फिल इन द ब्लैंक्स पर। Different things around us differ from each other in shape, size and colors. Anything which has mass and volume is called matter. Air, oxygen and carbon dioxide are examples of gases. In solid state of matter, particles vibrate at their fixed position. Objects around us have different shapes. Identify the states of each object in the table given below. फर्स्ट वाला वुडन, ये कौन सा है, सॉलिड स्टेट है। रेड सिरप लिक्विड है। स्टोन सॉलिड। एयर गैस। ऑयल लिक्विड। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपने जो आज पढ़ा है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।